वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। गाइस, आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, आज मैं आपको पाइवट टेबल के बारे में बताऊंगा कि हम पाइवट टेबल की रिपोर्ट को कैसे हम एक्सेल में ड्रा करते हैं। सो गाइस, जो पाइवट टेबल होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है? अगर जैसे हमारे पास कोई भी ऑफिस में मीटिंग है, तो उसमें अगर आपने कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है डेटा वाइज, तो आप पाइवट टेबल की रिपोर्ट से उसको बड़े ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो गाइस, पाइवट टेबल क्या करता है कि अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स डेटा है तो उसको ये बड़े ही अच्छे तरीके से अरेंज करके उसको समराइज़ करता है। तो उसमें कई सारे कंटेंट भी यूज़ होते हैं। तो उसमें कई सारे फार्मूले, जैसे कि सम है, काउंट है, एवरेज निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, आप कर सकते हो। सो गाइस, इसमें एक नंबर फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हो। नंबर फॉर्मेटिंग में क्या है कि जैसे आपके पास अगर आपने डेटा को करेंसी वाइज शो कराना है, काउंटिंग वाइज शो करवाना है या फिर परसेंटेज वाइज शो करवाना है या और भी कई फॉर्मेट होते हैं, तो उसमें आप शो करवा सकते हो। अगर आपने डाटा को फिल्टर और सॉर्ट करना है वो भी कर सकते हो। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, उसके बाद पाइवट चार्ट्स भी आप ड्रा कर सकते हो, जैसे कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट वगैरह। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है स्लाइसर की और टाइमलाइन की। तो आप जैसे कोई डेट वाइज डेटा होता है तो उसको बड़े ही अच्छे तरीके से सॉर्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। तो मैंने एक एक्सेल की ऑलरेडी वर्कबुक ओपन की हुई है। तो मेरे पास एक डेटा लिया हुआ है। तो इसमें क्या है, जैसे मेरे पास डेट हैं, स्टेट, सिटी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और सेल दी हुई है। तो सबसे पहले पाइवट टेबल की दो शर्तें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपकी हेडिंग होनी चाहिए और दूसरी शर्त ये है कि आपका कोई भी सेल खाली नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सो इसको कैसे ड्रा करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो सिलेक्ट बाद में भी कर सकते हो। तो हम जाएंगे इंसर्ट में और पाइवट टेबल में। तो इसमें एक बॉक्स ओपन होगा, इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो ये क्या शो कर रहा है कि A6 से लेके F22 तक हमारी जो रेंज है डेटा की वो शो हो रही है। तो अगर आप इसे डिलीट करके दोबारा भी सिलेक्ट कर सकते हो, जितना भी आपने डेटा रखना है आप ले सकते हो। सो इसे हम टेबल की रेंज कहते हैं। उसके बाद चूज़ वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, कि आपने जो पाइवट टेबल की रिपोर्ट है वो कहाँ पे प्लेस करनी है। अगर आप न्यू शीट पे करते हो तो इस पर आप ओके कीजिए, नहीं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ओके कर सकते हो। तो मुझे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए। और लोकेशन जो है आप किसी भी कॉलम पे क्लिक कर दीजिए और ओके कीजिए। तो आपके पास क्या है, पाइवट टेबल के फील्ड्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो गाइज इसको समझिए कि ये क्या है। तो गाइज जैसे ही अगर आप पाइवट टेबल पे क्लिक करते हो तो आपके पास पाइवट टेबल फील्ड्स आ जाएंगे। इसमें हमारे पास वही जो कॉलम्स हैं, हेडर्स हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखिए, डेट, स्टेट, सिटी, प्रोडक्ट, और इसके साथ ही एक छोटा सा चेक बॉक्स बना हुआ है। तो अभी इसको कैसे करना है देखिए। मेरे पास नीचे फिल्टर की ऑप्शन है, कॉलम की ऑप्शन है, रो की ऑप्शन है और वैल्यू की ऑप्शन है। तो इसको भी हम समझेंगे। गाइस, जैसे कि अगर आपने कोई भी डेटा को फिल्टर करना है तो आप उस फील्ड को उठा के इस फिल्टर में रखेंगे। तो अगर आपने डेटा को रो वाइज दिखाना है या कॉलम वाइज दिखाना है तो इस फील्ड में रखेंगे। और अगर आपके पास जैसे कोई भी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उस फील्ड को आप वैल्यूज़ में रखेंगे। और वैल्यूज़ में आगे आप इसे सम, काउंट, मिन, मैक्स या एवरेज भी निकाल सकते हो। सो गाइस, अभी जैसे मेरे पास एक मैं एग्जांपल देता हूँ। तो अभी जैसे मुझे प्रोडक्ट को उठा के नीचे की तरफ मैं ले जाऊँगा, रो की तरफ, तो मेरे पास एक रिपोर्ट बननी शुरू हो जाएगी। तो अभी क्या है कि जैसे मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, तो इसमें देखिए डाटे में एडिडास कई बार रिपीट हो चुका है, रीबॉक कई बार रिपीट हो चुका है और नाइकी कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये सूट कर रहा है। तो इसको मैं रो वाइज रखता हूँ। अगर आपने कॉलम वाइज रखना है कॉलम वाइज भी रख सकते हो। तो ये रो वाइज ही ठीक है। और अभी मुझे सेल को उठा के वैल्यू में रखूँगा तो ये अपने आप ही टोटल निकाल देगा कि एडिडास की जो टोटल सेल है वो 190 120 की है। ऐसे वो ग्रैंड टोटल भी निकाल देगा। ये अपने आप ही कैलकुलेट करेगा, हमें कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, जैसे कि एडिडास देखिए कि इस पूरे डाटे में एडिडास की सेल इतनी थी और उसके बाद ये 32,500 की है, फिर 44,500 की है। तो ये अपने आप ही कैलकुलेट करेगा। तो अभी मुझे क्वांटिटी भी ऐड करनी है, तो आप क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो।
सो एडिडास की जो टोटल क्वांटिटी है वो इतनी है, नाइकी की इतनी है, रीबॉक की इतनी है। सो गाइस ऐसे आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई फील्ड नहीं चाहिए तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, तो ये हट जाएगा। तो गाइस उसके बाद क्या है कि जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट सम ऑफ सेल आ रहा है, तो अगर आपको सम नहीं चाहिए तो आप इसे काउंट करना है, तो आप वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे कई सारी ऑप्शंस हैं, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट। तो अभी मुझे काउंटिंग करनी है इसकी और ओके कीजिए। तो गाइस देखिए कि ये काउंट कर देगा कि कितनी बार वो एडिडास काउंट हुआ है। उसके बाद मुझे इसकी एवरेज निकालनी है, तो एवरेज पे क्लिक कीजिए, तो इसकी एवरेज निकल आई है। अभी मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आप मैक्स या मिन पे भी क्लिक करके निकाल सकते हो। सो गाइस ये थी हमारी वैल्यूज़। उसके बाद क्या है कि जैसे मुझे सिटी, स्टेट और डेट वाइज डेटा शो कराना है, तो आप सिटी वाइज भी डेटा शो करा सकते हो। तो सिटी को मैं रो में रखता हूँ, तो ये मेरा सिटी वाइज डेटा शो हो गया कि एडिडास की जो सेल है, मैक्सिमम सेल है अम्बाला में वो इतनी है, जयपुर में इतनी है, लुधियाना में इतनी है। तो ये सिटी वाइज डेटा सारा शो किया हुआ है। तो अभी मुझे सिटी नहीं चाहिए, तो आप इसे हटा सकते हो। और जो मैक्स ऑफ सेल है इसको मैं सम में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारा सम ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी मुझे स्टेट वाइज डेटा दिखाना है, तो मैं स्टेट वाइज भी दिखा सकता हूँ। तो ये मेरा स्टेट वाइज डेटा शो हो गया। अगर आपको स्टेट कॉलम में रखना है तो आप कॉलम में भी रख सकते हो। तो ये रिपोर्ट हमारी कॉलम वाइज ऐसी शो होगी। तो अभी मुझे स्टेट नहीं चाहिए, तो स्टेट को आप हटा दीजिए। उसके बाद क्या है कि जैसे मेरे पास डेट वाला कॉलम भी है, तो आप डेट वाइज भी डेटा शो करा सकते हो। तो जैसे अभी मैंने रो में रखा हुआ है, तो डेट वाइज आपका डेटा शो हो चुका है। तो अगर आपने कॉलम में रखना है, कॉलम में भी रख सकते हो। गाइस उसके बाद क्या है, हमारे पास फिल्टर की ऑप्शन है। तो डेट को मैं फिल्टर में रखता हूँ। तो अभी जो डेट वाला कॉलम है वो फिल्टर में चला गया। तो फिल्टर क्या करेगा, अभी मुझे एक पर्टिकुलर डेट वाइज डेटा को शो कराना है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी मुझे जो डाटा चाहिए वो 1 तारीख से लेके 5 तक का डेटा चाहिए, मुझे बाकी डेट्स नहीं चाहिए। या फिर मुझे कोई पर्टिकुलर डेट्स चाहिए, तो आप उसका भी डेटा शो करा सकते हो। और ओके कीजिए। अभी देखिए कि सेल जो है एडिडास की, जो डेट हमने सेलेक्ट की थी उसमें इतनी इतनी रह गई है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको इसको हटाना है हटा भी सकते हो। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या है, अभी मैं डेट को हटा देता हूँ। तो इसमें भी आप फिल्टर लगा सकते हो। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है, मुझे एडिडास और नाइकी की ही सेल चाहिए, रीबॉक की नहीं चाहिए, या आप किसी भी प्रोडक्ट की सेल चाहिए, तो आप इस पे जाएंगे और इसमें आप एडिडास और रीबॉक की सेल चाहिए, नाइकी की नहीं चाहिए, और ओके करेंगे तो इन दोनों की सेल शो होगी। सो गाइज ऐसे आप डेटा को जैसे मर्जी सूट आउट कर सकते हो। सो गाइज उसके बाद क्या है, अभी मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। अभी मैंने इसका चार्ट बनाना है। सो गाइज क्या है कि जैसे अभी मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शंस आती हैं, एनालाइज की, डिज़ाइन की। डिज़ाइन में क्या है, डिज़ाइन में हम कलरफुल डेटा बना सकते हैं, आप इसे कलर दे सकते हो। और एनालाइज में हमारे पास ऑप्शन है पाइवट चार्ट की। तो पाइवट चार्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, काफ़ी सारे चार्ट शो हो रहे हैं। तो मुझे सिंपल कॉलम चार्ट ही चाहिए और ओके करेंगे, तो मेरे पास जो है पाइवट चार्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें क्या है कि एडिडास की इतनी सेल है, नाइकी की इतनी है, रीबॉक की इतनी है। आप राइट क्लिक करके इस पर ऐड डाटा लेबल भी ऐड कर सकते हो, जिसमें आपको वैल्यू शो हो जाएगी। तो अभी क्या होगा, ये इस प्रोडक्ट में जाएं, तो अभी मुझे जो चार्ट है वो सिर्फ एडिडास का और रीबॉक का चाहिए, नाइकी का नहीं चाहिए, और ओके करेंगे तो ये देखिए अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइस ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चार्ट्स वाली ऑप्शन है। इसको अगर आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। ऐसे आप कोई भी चार्ट रेडी कर सकते हो। सो गाइस मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल भी है, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास एक नीचे एग्जांपल दी हुई है और कुछ क्वेश्चंस हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्रिएट अ पाइवट टेबल रिपोर्ट विच शो हाउ मैनी टोटल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एडिडास एंड नाइकी विद स्टेट पंजाब, यूपी एंड महाराष्ट्र विद पोल डेट्स। सो हमने इसको ड्रा करेंगे। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे
और एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे, लोकेशन लेंगे, यहाँ पे हम ओके करेंगे तो मेरे पास सारे फील्ड्स वैसे शो हो जाएंगे। अभी क्या है कि मुझे एक पाइवट टेबल की रिपोर्ट चाहिए विच शो हाउ मैनी टोटल सेल। तो टोटल सेल को हम वैल्यू में रखेंगे। और उसके बाद है प्रोडक्ट हमें चाहिए एडिडास और नाइकी। सो हम प्रोडक्ट को उठाएंगे और रो में रखेंगे। तो प्रोडक्ट में मुझे चाहिए एडिडास और नाइकी, रीबॉक नहीं चाहिए, और ओके करेंगे। और उसके बाद इसने ये पूछा हुआ है कि विद स्टेट पंजाब, यूपी एंड महाराष्ट्र। स्टेट को हम फिल्टर में रख सकते हैं और यहाँ पे जो उसने पूछा हुआ है इसको हटाएंगे, यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र। सो ऐसे हमारे पास जो स्टेट वाइज डेटा शो हो रहा है। और उसके बाद इसने कहा है विद ऑल डेट्स, और डेट को हम चाहे तो आप कॉलम में रख सकते हो, अदरवाइज आप रो में भी रख सकते हो। सो गाइज ये हमारा आंसर है। सो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हो और इसका पाइवट टेबल की रिपोर्ट बना सकते हो। सो गाइज आज का सेशन यही ख़त्म हो रहा है। सो नेक्स्ट सेशन में आपको कई एडवांसमेंट के बारे में बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।